प्राचीन समय की बात है। महर्षि नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें बृकासुर नाम का एक असुर मिला। नारद जी को देखते ही उसने कहा, देवऋषि आप अच्छे अवसर पर आए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? तब देवऋषि ने कहा, क्यों नहीं, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? तब उस असुर ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन ऐसा देवता जो शीघ्र और थोड़ी तपस्या में प्रसन्न हो जाता है? नारद जी ने सोचा कि यह असुर इस समय जैसा अपना जीवन बिता रहा आगे भी ऐसे ही बिता सकता है, पर लगता है अब यह त्रिदेवों में किसी की विशेष आराधना कर वरदानी होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी आसुरी शक्तियाँ बहुत ही प्रबल हो जाएगी, फिर यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। नारद जी यह सोच तो रहे थे, पर बृकासुर के प्रश्नों का उत्तर टालने का मतलब अपने लिए संकट पैदा करना था। अतः उन्होंने बहुत सोच विचार कर कहा, बृकासुर तुम त्रिदेवों में किसी की भी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी ना हो, लेकिन महादेव जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, उनकी थोड़ी आराधना करके भी प्रसन्न कर सकते हो और उनसे मन चाह वरदान भी मांग सकते हो। और वो भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार भी नहीं करते हैं। भक्त ने जो मांगा तत्काल वह दे देते हैं। तुम्हारी जाति के रावण तथा बानासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके कितना वरदान प्राप्त किया। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। नारद का ऐसा वचन सुनकर बृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय किया। वह कुछ वर्षों तक तपस्या करता रहा, लेकिन उसको भगवान शिव का दर्शन नहीं मिला। भगवान शिव उसको दर्शन नहीं दिए तो वह सोचा, मैं शरीर तथा प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूं तो भगवान शिव दर्शन देंगे। ऐसा विचार कर एक दिन वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ के अग्नि कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शंकर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब क्रोधित होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का निश्चय किया और स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़क उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि एक भयंकर आवाज के साथ भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले, वत्स बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, निसंकोच कहो क्या चाहते हो, वर मांगो। भगवान शंकर को सामने खड़ा देखकर बृकासुर हाथ जोड़कर बोला, महाप्रभु शंकर, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर मैं इतने वर्षों से आपकी आराधना कर रहा था पर आप द्रवित नहीं हुए। आज जबकि मैं अपने प्राणों को निछावर करने चला था तब आपने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। अब आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे आप वरदान दीजिए जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव थोड़ा सोच में पड़ गए। तब बृकासुर ने बोला, प्रभु आप सोच क्यों रहे, मैंने आपकी इतनी कठोर तपस्या की है, आपको ये वरदान देना ही होगा। तब भगवान शिव ने बोला, तथास्तु। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते बृकासुर की आसुरी वृत्ति जागृत हो गई। कहने लगा, प्रभु आपका ये वर सत्य है या नहीं, इसका परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखना चाहता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। असुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपनी ही जाल में फंस गए। अब क्या करें, यह असुर कुछ न सुनेगा न कुछ मानेगा, ऐसा सोचकर भगवान शंकर भागे। महादेव को भागता देखकर उसका क्रोध बढ़ गया, वो पीछा करने लगा, नारद जी की तरह आपने भी मुझसे छल किया, वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो। महादेव भूमंडल को छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और बृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। ऋषि मुनि तथा समस्त देवगण असहाय होकर यह देखते रहे, पर करे क्या, कौन उसके सामने जगह। उसके वरदान के कारण सब उससे डरते रहे। अंत में भगवान शिव विष्णु लोग पहुंचे और विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु ने हंसकर कहा, बिना सोचे विचारे वर देने का अब पता चला क्या नतीजा होता है, खुद ही प्राण बचाते भागते फिर रहे हो, बताओ मैं क्या करूँ। आपके वर की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी, किसका सिर उसके आगे करूँ। भगवान शिव ने विष्णु से कहा, मुझे कोसने से मेरा यह संकट दूर नहीं होगा, कुछ करिए और जल्दी करिए, अन्यथा वह यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर उस वर चल पड़े जिस वर से बृकासुर आ रहा था। बहुत दूर जाने पर उन्हें बृकासुर आता दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, असुराज कहाँ भागे जा रहे हो। उस सुंदर स्त्री को देखकर बृकासुर मोहित हो गया। बृकासुर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस स्त्री ने एक शर्त रख दिया, अगर तुम मुझे नृत्य में हरा सकते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बृकासुर उससे शादी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बृकासुर उस स्त्री के साथ नृत्य करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वह स्त्री नृत्य करती रही वैसे वैसे बृकासुर भी करता रहा। उस नृत्य के बीच में वह लड़की अपने सिर पर अपना हाथ रखती है, वैसे बृकासुर भी अपने सिर पर हाथ रखता है। जैसे हाथ रखता है वो जल के भस्म हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। कभी कभी वह चीज हम पे ही उल्टा पड़ जाती है और हम ही संकट में पड़ जाते हैं।